आपका सिग्नेचर क्या है? समझे या नहीं? यस शेफ। वेरी इंपॉर्टेंट। आज का जो चैलेंज है ना, वो यही है कि आप अपने खाने को क्या नाम देते हैं। आपका जो सिग्नेचर मेन्यू है, सिग्नेचर डिश है, क्या वो बदल के आपका नाम रख देगा सेलिब्रिटी मास्टर शेफ या नहीं? अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई जो भैंस पानी में गई है यहाँ हर चैलेंज में, अब उस भैंस को पानी से बाहर निकालने का वक्त आ गया है, क्योंकि भैंस अब धुल चुकी है और अब मजा आने वाला है। सेलिब्रिटी कुक्स, आज होगा आपका अंतिम इम्तिहान। आज आपको अपना सिग्नेचर 2 कोर्स मील बनाना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 3 घंटे। वाओ, मुझे ऐसे लगता है शेफ संजीव कपूर हमारे सामने है तो 3 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3 घंटे हमारे लिए आधे घंटे का बराबर है। बहुत ज़्यादा हम कांपने लगे हैं, उनके सामने कैसे ही कुक करेंगे। पहला कोर्स आपको सर्व करना होगा 2 घंटे में और उसके 1 घंटे बाद सर्व करना होगा सेकंड कोर्स। ओके, क्लियर? यस मैम। और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज पूरे वक्त खुली रहेगी। फैमिली वालों रेडी? रेडी। सेलिब्रिटी कुक्स, आर यू ऑल रेडी? यस मैम। फॉर द सीजन फिनाले लास्ट चैलेंज। यस मैम। तो बोलो मेरे साथ, ऑन योर मार्क्स, गेट थैंक यू बेबी। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेबी। अब तक इतनी मेहनत की है, तो अब ये जो 3 घंटे हैं ना भाई साहब, हार तो मैं नहीं मानूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। और सिग्नेचर डिश बनानी है तो मैंने ये सोचा है कि आज मैं वेजिटेरियन डिश बनाऊंगा, क्योंकि मैं फिनाले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। एक लेयर ऑफ फ्लेवरिंग को टेस्ट कर करके बनाना चाहता हूँ। आज फिनाले है और फिनाले में बोलते हैं ना पिक्चर का क्लाइमैक्स अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैं बना रहा हूँ कटहल, उसके साथ मैं बना रहा हूँ माठा राइस और मोइली सॉस। ये सदर्न इंडिया की बहुत फेमस डिश है और मेरा मन है कि मैं हिंदुस्तान के खाने को थोड़ा और ज़्यादा आगे लाऊं। पूरे सीजन में इनोवेट करते आई हूँ मैं अलग अलग डिशेस को, स्पेशली महाराष्ट्रियन कुजीन को। तो आज भी मैं अपने रूट्स से जुड़ी हुई हूँ, उसी महाराष्ट्रियन कुजीन को मैं आज इनोवेट कर रही हूँ। मुझे लगता है आज मुझे अपने स्ट्रेंथ पे खेलना है और मेरा सिग्नेचर डिश जो है वो एक सेवरी ही है और मैं दोनों कोर्स सेवरी में जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ किस्मत की पोटली। प्रॉन्स मेरे पास है और मैंने उसको मैरिनेट किया। मेरा डिश है एक थेपला का पानी पूरी। थेपला मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है, गुजराती भी है। दैट्स माय सिग्नेचर डिश। और मेरा दूसरा सिग्नेचर डिश है एक बासमती का ट्रेडिश है विद मैंगो प्यूरी श्रीखंड विद बासिल एंड चॉकलेट खोई। तो पूरा गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज मैं। मेरे सामने ही शेफ कोट पड़ा हुआ है, दिल में प्रिपेयर करके रखो अपने आप को कि आज वो पहनना है। आज मेरी सिग्नेचर डिश में मेरा जो सिग्नेचर है वो है हलीम और क्राउन ब्रेड। उसके साथ में एक 3-4 एलिमेंट और है जो उसको और एनहांस करेंगे। मैं मेन कोर्स को एक एपेटाइजर की तरह प्रेजेंट करने वाला हूँ और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डिश मेरी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बनाऊँ। मैंने मटन को अच्छे से सीजा, अच्छे से पकाया, उसी के साथ ही साथ दूसरे कुकर में मैंने जल्दी से मेरी सारी जो दाल थी वो भी खाया। कौन दे जा लड्डू चक दे। आज तो सोनी भी बहुत लग रही है। मैं आज बना रही हूँ एक मेन कोर्स और एक डिजर्ट। डिश जो मैं बना रही हूँ मेरी सिग्नेचर डिश होगी और मास्टर शेफ की जर्नी की मेरी आखिरी डिश होगी। तो मैं आज फिश को सॉल्ट बेक करने वाली हूँ, क्रिस्टल ब्रेड बनाने वाली हूँ, पिकल्स बनाने वाली हूँ और एक महाराष्ट्रन कोस्टल स्टाइल सॉस बनाने वाली हूँ टू गो विद द फिश। क्रिस्टल ब्रेड वो ब्रेड है जिसे सीजन 8 में एक भी कंटेस्टेंट बना नहीं पाया था और टेबल पे प्रेजेंट नहीं कर पाया था, और आज मैं 15 क्रिस्टल ब्रेड्स बनाने वाली हूँ। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि वो बन जाएगा बिकॉज आज मेरे साथ मेरी फैमिली है, करण है, जैकेट है, मेरे इयररिंग्स है, सो एवरीथिंग इज लाइक सीमिंग नाइस सो फार। आई होप अच्छा ही हो। मैं मेरा स्टार्टर्स का प्रिपरेशन करूंगा मैं।
मैंने पूरा वेजिटेबल्स काटे, मसाला खिचड़ी बना रहा हूँ मैं, एक समय में कढ़ी बना रहा हूँ मैं, जो गुजराती का कढ़ी बहुत 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 टेस्टी होता है। तो सबसे पहले मैं अपने क्रिस्टल ब्रेड के साथ शुरुआत करती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल ब्रेड बेक होने में 1.5 घंटा लेता है। 2 घंटे के चैलेंज में मेरा क्रिस्टल ब्रेड नहीं बना तो मतलब मेरे प्लेट पर आज क्रिस्टल ब्रेड होगा ही नहीं, क्योंकि फिर से नया बना के डालने में मुझे उसे पूरा 1.5 घंटा ओवन में रखना पड़ेगा। सबसे पहले जैक फ्रूट को कुकर पे चढ़ाया 2 सीटी के लिए। मैंने अपने राइस को 3 सीटी देनी थी, उसको चढ़ाया। मैंने कहा ये काम सबसे पहले हो जाए, और साथ ही साथ मैं अपने चॉपिंग कर रहा हूँ। जो मैंने प्याज उठाए हैं, मैंने यहाँ प्याज भी वाइट वाले प्याज उठाए हैं, क्योंकि जो मैं ये अपनी करी में यूज़ करूँगा मोइली सॉस में, मैं नहीं चाहता कि लाल प्याज उठाऊँ ताकि उसका कलर ख़राब हो। मैंने प्रॉन्स जो है उसको मैरिनेट किया अच्छे से, उसको मैरिनेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा करने के लिए, ताकि जब मैं उसको डीप फ्राई करूंगी वो एकदम वेट नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी थोड़ा सा थिक एंड सॉलिड। भाई साहब ये तो मतलब अभी फाइनल्स है, तो मतलब एक साथ 2 चीज़ तो होनी चाहिए, 2 के साथ तीसरी चीज़ भी होनी चाहिए, तीसरी के साथ चौथी चीज़ भी होनी चाहिए, तो मतलब चारों जगह हाथ चलना चाहिए। अच्छा, ये जो हलीम बन रहा है जी शेफ, ये आपकी रेसिपी है? ये आपकी मेरी अम्मी ने बहुत बना के खिलाई है मुझे घर पे, तो कहीं ना कहीं आज मैं उसी को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ। ये 110 साल पुरानी रेसिपी है। 110 साल पुरानी रेसिपी? यस शेफ। ओके। अच्छा, जब अम्मी ने खिलाई तो कभी ऐसे सोचा था कि ऐसे सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जाके फिनाले के अंदर मैं ये पेश करूंगा? कभी नहीं सोचा था शेफ। और उसके बाद मैं सेलिब्रिटी मास्टर शेफ बनूंगा? कभी नहीं सोचा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मेरी आंखों को ब्लेसिंग है कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, इस मंच पे आया हुआ हूँ, और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं यहाँ आके खाना बनाऊंगा। मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, है ना। एक टाइम था जब कोई भी तेरे पास आता था खाना बनाते टाइम, तू घबराया होता था। आज साक्षात शेफ संजीव कपूर तेरे सामने है, और तू जिस तरह कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर रहा है ना, ये चीज क्लियर है कि भाई तेरा खाने से रिश्ता जो है वो जुड़ गया है। जब हाथों में स्किल होती है ना, तो मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस तो है तेरे अंदर, और ये याद रखना कि जीतो या हारो, ठीक है, जो यहाँ से लिया है उसको पकड़ के रखना अपने पास। और दूसरा, वो पेड़ जिनकी जड़ें गहरी होती है ना, वो ऊंचे जा सकते हैं। आपकी जड़ें बहुत सुंदर, पहले उनको और गहरा कर लेना, आप बहुत ऊपर जाओगे। जीत हार के बियॉन्ड हो चुके हो आप इस शो में। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हलीम पे फोकस करें। हर बार जब आपने अपनी अम्मी को रेफरेंस पॉइंट बनाया है ना, तब आप फेल नहीं हुए। आज का रेफरेंस पॉइंट अच्छा है, अब एग्जीक्यूशन पे फोकस करें। दूसरी डिश क्या है? दूसरी डिश मेरी कोकोनट की है, तो कोकोनट का मैं मूस बना के उसमें एक कैरेमल दे रहा हूँ ऑरेंज फ्लेवर का, और उसके साथ ही साथ मैं एक जेल दे रहा हूँ स्ट्रॉबेरी का, जो हनी टाइप में होगा, और उसके अंदर ऑरेंज का एक सिरप होगा वो जेल के अंदर, और प्रेजेंटेशन गार्निशिंग के लिए चॉकलेट होगी। कुछ काम हुआ है डिजर्ट पे? जो इतनी चीजें आप बता रहे हैं, बनना शुरू हुआ है? सेकंड कोर्स का शुरुआत की है? शेफ सेकंड कोर्स अभी स्टार्ट करना है, मैं तो फर्स्ट कोर्स ही कर रहा हूँ अभी भी। इतने सारे एलिमेंट हैं, चीजें चूल्हे पे चढ़ा सकते हैं। चूल्हे हैं 4 और आपके एलिमेंट्स हैं 10, दोनों डिश मिला के। तो चूल्हे का समय बर्बाद मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग इंडिया। थैंक यू। मैं फ्रिज से अपना बैटर लेके आई, जो प्रॉन्स का मैंने मैरिनेट किया है। चिकन स्किन को मैंने काटा, और वो जो मैरिनेट किया हुआ प्रॉन्स है वो मैंने चिकन स्किन के अंदर डाला, उसको अच्छे से मैंने पैक किया थ्रेड से। अच्छा, ये पोटली किस चीज की है? किस्मत की। किस्मत की पोटली खुलेगी या नहीं? खुलेगी, जरूर खुलेगी। अगर अभी खुल गई ना, किस्मत बंद। हाँ, अभी नहीं खुलने अभी चाहिए। नहीं मेरे खुलनी को चाहिए। थोड़ा डर लग रहा है कि खुल ना जाए अभी। चिकन स्किन का जो फ्लेवर है ना, हाँ। वो पैलेट पे काफी समय तक रह जाता है, डीप फ्लेवर। ओके। उसको क्लीन करने के लिए, उसको काटने के लिए, मुझे लगता है एक एलिमेंट अगर और होगा तो मजा आ जाएगा। ओके शेफ। बाकी मर्जी है आपकी, डिश है आपकी, एलिमेंट है आपका, चिकन है आपकी, प्रॉन है आपका। आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया। ओके शेफ। देखिए, मेन कोर्स में क्या है? मटन कैसे बना रहे हैं? मटन खानदेशी बना रही हूँ मैं। ओह, आपके खानदेशी मटन में एक पाटन होगा,
एक मसाले का पेस्ट होगा। Yes. उसके लिए आपको कोकोनट को जलाना पड़ेगा। Yes, coconut उसके लिए है, आपको onion। प्याज को जलाना पड़ेगा। yes, yes। चूल्हा आपका खाली है, मसाला आपका रेडी नहीं है। मटन को पकने में वक्त लगेगा। चूल्हे जो आपके वेस्ट हो रहे हैं, हाँ जी। वेस्ट ना करें। ओके शेफ। लंबे समय तक पकने वाली चीज है, उसको वक्त लगेगा। लास्ट में ऐसा ना हो कि पोटली से तो किस्मत खुल जाए, मटन की वजह से बंद हो जाए। नहीं ऐसे नहीं समय होगा, use मैं करें। चढ़ा देती हूँ। ओके? तुरंत मैं सोचता हूँ कि भैया मुझे केक बनाना है, मेरा चिल्ड्रन के केक। क्योंकि जो केक जो है बहुत डिफिकल्ट केक है, ये मेरैंग केक होता है और वो बहुत टाइम होता है कूल डाउन होने के लिए, और जल्दी हो तो बैठ जाते हैं, बस मेरैंग है इसके अंदर। तो मैंने उसके अंदर जल्दी मैंने ओवन को 175 किया, मैंने सब मेरैंग बनाया। मेरैंग बना के उसके अंदर फोल्ड किया मैंने, फिर पैन के अंदर डाला और पैन के अंदर फिर मैंने ओवन में डाला। तो मेरा केक अब हो रहा है बेक। फिश को मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैं उसे मैरिनेट करती हूँ। सबसे पहले अपना सॉल्ट का लेयर नीचे लगाती हूँ ऑन अ बटर पेपर, फिर एक लेयर मैं उसके ऊपर लगाती हूँ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट का एक भी इंच ना छूटे। फिश पूरी की पूरी तरह सॉल्ट में कवर्ड होनी चाहिए। अगर वो कहीं से भी कवर्ड नहीं है तो वो फिश परफेक्टली नहीं बेक होगी। सब अंडर कंट्रोल। सो फार अभी मैं अपनी फिश को बेक करने को शुरू कर रही हूँ। अभी एक तो फिश हो गई, और क्या बना? और उसके बाद मैं एक ब्लैक स्वान बना रही हूँ जो मेरा डिजर्ट होने वाला है। स्विस रोल का ब्रेड यूज करूँगी, उसे स्टफ करूँगी मैं रम चॉकलेट गनाश के साथ साथ बनाना कैरमल के साथ, और मैं एरेटेड चॉकलेट के स्टोन्स बना रही हूँ ब्लैक स्वान के आसपास। और मैं थोड़ा सा कंपोट बना रही हूँ। एट द सेम टाइम मैं थोड़ा महाराष्ट्रन टच देने के लिए प्लम और कोकम का सोरबे बना रही हूँ। बहुत काम है। बहुत काम नहीं है, बहुत ज्यादा काम है। यस शेफ। सॉल्ट बेकिंग हमें लगता है कि बहुत लोग ये समझते हैं यूरोप से आई है और यूरोप में सॉल्ट बेकिंग होती है। इंडिया में जहाँ पर सॉल्ट पैन्स हैं, खासतौर कोंकण में, वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ पे सॉल्ट बेकिंग हमेशा से होती आई है, बिकॉज ये सॉल्ट पैन्स यूजुअली समुद्र के किनारे और खाड़ियों में होते थे। Yes, इसलिए मच्छी को लेके गरम नमक में दबाना, आग पे पकाने का कल्चर बहुत इंडियन है और बहुत महाराष्ट्रियन भी है। Yes, So you can feel comfortable and feel at home when you do this. All the best. But Thank all you, I can chef. say is that you have a lot of elements. Yes chef. To be very honest, आपके डिजर्ट में आपके मेन कोर्स से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, Yes chef. I राइट? know. और Yeah. मेन कोर्स के लिए 2 घंटे हैं, डिजर्ट के लिए 1. I know chef. So please make sure you plan well. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.